अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वसीम अली और आप देख रहे हैं वसीम अली ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, जो बातें हो रही थी कि इमरान खान साहब को बैरूनी जो प्रेशर अब पाकिस्तान के ऊपर पड़ना शुरू हो गया तो इमरान खान साहब को निकाल दिया जाएगा। अब इमरान खान के लिए हुकूमत जो वो घुटने टेकने के ऊपर मजबूर हो जाएगी। लेकिन अब जो बैरूनी जो दबाव डाल रहे थे पाकिस्तान के ऊपर, उनको पाक फौज ने बड़ा ही करारा किस्म का जवाब दे दिया। और सिर्फ जवाब नहीं दिया बल्कि उनको आईना भी दिखाया है कि आप पाकिस्तान के अंदर 9 मई करने वालों के खिलाफ जो मिलिट्री कोर्ट्स ने फैसले दिए उनके खिलाफ आप बात कर रहे हैं और आपने अपने अपने ममालिक के अंदर क्या कुछ नहीं किया हुआ। इसके ऊपर उन्होंने जब वो इन आलमी ताकतों को आईना दिखाए, आलमी ताकतें कौन कौन सी हैं जो पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर बिल्ड कर रही हैं, ये तो आप भी जब वो जानते हैं। और साथ में तरीके इंसाफ की जो सियासत है, जो तर्ज जो वो सियासत है और जो कुछ पाकिस्तान के अंदर साजिश प्रोपेगेंडा होता है ना, उसकी उन्होंने ठीक अंदाज के अंदर मंजी ठोकी है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि DGISPR अहमद शरीफ ने गुज़िश्ता रोज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। पहले तो तरीके इंसाफ के 85 लोगों को सजाएं सुना दी गई, यानी कि पहले मरले के अंदर 25, फिर जो वो 60 लोगों को। और उधर से अमेरिका, बरतानिया, यूरोपीय यूनियन की जानिब से पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर जो वो डाला जाता रहा ताकि अमेरिका से पाकिस्तान के खिलाफ या फिर आप कह लें कि इमरान खान की आंख के अंदर ट्वीट भी जो वो खड़काए गए, लेकिन तमाम के तमाम जब वो बेकार गए। क्योंकि जब ये ट्वीट्स किए जा रहे थे कि 9 मई का मामला है और ये बातें हो रही थी कि 9 मई के अंदर जो फौजी मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर जो ट्रायल होता है वो फेयर नहीं होता है, उसके अंदर तमाम बुनियादी हुकूक को मद्देनजर नहीं रखा जाता। यूरोपीय यूनियन का भी यही कहना था, बरतानिया का भी और अमेरिका का भी। लेकिन इसके बावजूद भी पाकिस्तान की जो मिलिट्री कोर्ट्स हैं उन्होंने तरीके इंसाफ के मजीद 60 लोगों की सजाएं जो वो अनाउंस कर दी, जिसके अंदर इमरान साहब के बांचे एहसान खान नियाजी भी जो वो शामिल है। तो एक किस्म का मैसेज जो वो कन्वे कर दिया गया कि ये पाकिस्तान का मामला है, पाकिस्तान अपने फैसलों के अंदर खुद मुख्तार है। और वैसे तो एक चीज है कि पहले बाइंडिंग थी कि पाकिस्तान मिलिट्री कोर्ट्स के जरिए से जो वो ऐसी चीजें नहीं कर सकता, लेकिन अब पाकिस्तान की जो आईनी कोर्ट है यानी कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर से मिलिट्री कोर्ट्स को इस चीज की इजाजत मिल गई है कि आप 9 मई के जिन लोगों का ट्रायल कर चुके हैं अब उनकी सजाओं को भी अनाउंस करें। तो एक तरीके से पाकिस्तान की जो मिलिट्री कोर्ट्स कर रही हैं वो लीगली जो वो तमाम प्रोसेस को देख रही हैं, उसको लेके आगे बढ़ रही हैं। और दूसरी तरफ तरीके इंसाफ है कि वो इसके ऊपर सियासत करने की कोशिश कर रही है और इन तमाम चीजों को जो तरीके इंसाफ की लॉबिंग फर्में हैं, चाहे बरतानिया के अंदर है, अमेरिका के अंदर है, वहां पे बड़े लेवल के ऊपर वो एक्टिव हैं। कभी वो पाकिस्तान के खिलाफ करारदाद लेके आ जाते हैं और कभी ये मिलिट्री कोर्ट्स के मामले को उठा के वहां की जो अब वो जो ऑफिशियल्स हैं उनके जरिए से ट्वीट कभी खड़काते हैं, कभी क्या होता है। लेकिन इन तमाम चीजों के अंदर पाक फौज ने बड़ा वाज़े मैसेज जो वो कन्वे कर दिया है। एक तो 60 मजीद लोगों को सजाएं सुना दी, साथ में DGISPR अहमद शरीफ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर इन ममालिक को आईना बड़े ही ऐसे अंदाज के अंदर दिखाया। लेकिन उससे पहले उन्होंने ये कहा कि 9 मई जो पाकिस्तान की फौज का मुकदमा सिर्फ नहीं है, यानी कि जो कुछ 9 मई को हुआ, अब 9 मई के मुल्ज़मान का ट्रायल हुआ, ट्रायल के बाद उनकी जो है वो दलाइल तमाम देखे गए, तमाम सबूतों तमाम गवाहों को देखने के बाद अब उनको सजाएं जो वो दी गई हैं, सजाएं अनाउंस हो गई हैं। तो ये जो है वो मुकदमा सिर्फ पाक फौज का नहीं है बल्कि ये पाकिस्तान की 24 करोड़ से ज्यादा जो अवाम है ये उनका मुकदमा है, ये रियासत पाकिस्तान का मुकदमा है। और साथ में ये भी कहा गया कि मिलिट्री कोर्ट्स जो है ये जो बुनियादी इंसानी हुकूक हैं या बुनियादी जो इंसाफ के तकाजे हैं उनके ऊपर बाखूबी पूरा उतरती है। अब ये कहा गया था ना बरतानिया की जानब से कि जो मिलिट्री कोर्ट्स हैं इसके अंदर हुकूक जो अब वो गस्ब हो रहे हैं और बेसिक जो चीजें हैं उनको नहीं देखा जा सकता, जैसे कि आम जो सिविलियन कोर्ट्स हैं। तो इसके ऊपर उन्होंने कहा जी मिलिट्री कोर्ट्स जो वो इन तमाम तकाज़ों को भरपूर अंदाज के अंदर देख रही है, बाखूबी तमाम चीजों को देखने के बाद ही जब वो इन लोगों को सजाएं सुनाई गई हैं। और बरतानिया के हवाले से जो DGISPR अहमद शरीफ है उन्होंने ये कहा कि जुलाई 2024 के अंदर जो नस्ली फसादात हुए और वहां के लोगों को उसके ऊपर बरतानिया ने सख्त सजाएं दी। और फिर यह भी कहा गया कि अमेरिका के कैपिटल हिल, और कैपिटल हिल का वाकया तो आपको पता है, अब डोनाल्ड ट्रंप दोबारा से वो सदर भी बन रहे हैं और उन्होंने जो कुछ किया था, उनके चाहने वालों ने जो कुछ किया था, तो अमेरिका के अंदर बड़ा ही तगड़े किस्म का उसके ऊपर रिस्पांस आया था, लोगों को सजाएं हुई थी। इसके अलावा 2011 में लंदन के फसादात के दौरान लगभग 1200 अफराद को जो है वो बड़ी सजाएं सुनाई दी गई थी। और ये जो सजाएं दी गई थी ज़ाहिर है उनका अपना बेसिक जो कवानीन है वहां के जो आइन है उसके मुताबिक दी गई थी। तो 1200 लोगों को आप वहां पे सजाएं दे रहे हैं, कैपिटल हिल के मामले के अंदर दे रहे हैं, बरतानिया के अंदर जुलाई 2024 के अंदर जो फसादात हुए उसके ऊपर आप वहां पे सजाएं दे रहे हैं। और फिर इसके बाद ये कहा गया कि जून 2023 में फ्रांस के अंदर भी
ایسے ہی معاملات کے اندر لوگوں کو سزائیں تگڑے قسم کی دی گئی. جب یہ سارا کچھ ہو سکتا ہے تو پاکستان اپنے مجرموں کو جو ان کے کریمنل لوگ ہیں جو ریاست پاکستان کے اوپر چڑھائی کرتے ہیں, تو پاکستان کے پاس کیوں اختیار نہیں کہ پاکستان ان لوگوں کو سزائیں دے. تو ایک طرح سے ان کو بھرپور انداز کے اندر فوج نے جو وہ آئینہ دکھایا ہے, اور آئینہ دکھاتے ہوئے یہ کہا ہے کہ یہ پاکستان کا انٹرنل معاملہ ہے. پاکستان اپنے ملک کے شہریوں کو جو قانون اور آئین کی خلاف ورزی کریں گے ان کو سزائیں دے گی. اب وہ ملٹری کورٹس کے اندر سے سزائیں ہوتی ہیں یا سویلین کورٹ سے, اس کے اوپر کسی کو بولنے کا کوئی جو وہ حق نہیں ہے. اب یہ بھی کہا گیا کہ یہ تحریک انصاف کے جو چیزیں ہو رہی ہیں, ڈیولپمنٹ جو ہو رہی ہیں, ان تمام کا احاطہ کرتے ہوئے اگر آپ ان کی جو کرکس نکالیں نا ان کی سپیچ کے, جو ان کی یہ پریس کانفرنس تھی کہ 2014 سے لے کر یہ 2024 نومبر کے اندر جو کچھ ہوا, یہ 24 نومبر کو جو اسلام آباد کے اندر ہوا, تو ان تمام کو انہوں نے ایک لڑی کے اندر پرو دیا ہے اور یہ کہا ہے کہ یہ تمام چیزیں ایک کے بعد دوسری, دوسرے کے بعد تیسری, یہ تحریک انصاف کی سازشوں کا نتیجہ ہے. اور جو کچھ 24 نومبر اور 24, 25, 26 کو جو کچھ بھی ہوا اسلام آباد کے اندر, اس کو 9 مئی کے ساتھ ریلیٹڈ کیا جا رہا ہے کہ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے پہلے 2014 کے اندر پارلیمنٹ کے اوپر قبضے کی کوشش کی تھی, پی ٹی وی ہاؤس کے اندر جب وہ گھس گئے تھے, باقی میڈیا چینلز کے اندر لوگ جب وہ گھس گئے تھے, ان کی عمارتوں کو توڑا تھا. تو یہ تسلسل کے ساتھ پاکستان کے اندر اینٹی اسٹیٹک جو وہ جماعت پروان چڑھ رہی ہے, جو کہ اینٹی پاکستان کام کر رہی ہے. تو یہ سازشوں کو انہوں نے جو وہ بے نقاب کیا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اب کھل کے کہہ دیا گیا کہ اگر آپ مذاکرات کریں یا نہ کریں, اس سے پاک فوج کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑنے والا. یہ سیاسی جماعتوں کا معاملہ ہے. لیکن ایک چیز بڑی واضح کر دی گئی ہے کہ 9 مئی کے جو ملزمان ہیں جن کو سزائیں ہوئی ہیں, دیگر جو بچے ان کو بھی سزائیں ہوں گی. اور یہ بھی کہا گیا کہ جو ماسٹر مائنڈ ہیں, جو سازش کو رچنے والے ہیں, ان کو بھی بھرپور انداز کے اندر جو وہ فوری طور پر سزائیں دی جائیں. تو ایک طرح سے لگ رہا ہے کہ جو مذاکرات کی ہانڈیاں چڑھی تھی چولہے کے اوپر, وہ بیچ کے اندر ہی جو وہ خراب ہو گئی ہے. کہ اب مجھے نہیں لگتا کہ مذاکرات کے اندر سے کچھ نکلے گا, چونکہ پاکستان کی گورنمنٹ ہے اور گورنمنٹ اور اسٹیبلشمنٹ آپ کہہ سکتے ہیں ایک پیج کے اوپر ہے, اور گورنمنٹ بھی میرے خیال میں ان سے کھل کے کچھ نہیں کر پائے گی. تو جب پاک فوج ہی ایگری نہیں کہ 9 مئی کے اوپر بات کی جائے, وہ تو چاہتے ہیں کہ من و ان جس انداز کے اندر جو آئین بنا ہوا, جو قوانین ہیں, ان کے مطابق ان لوگوں کو سزائیں دی جائیں, تو اس سے وہ فوج وہ ایک قدم بھی پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے. اور اس کے اندر اگر عمران خان صاحب کا ملٹری کورٹس کے اندر ٹرائل ہوتا ہے یا پھر ان کو بھی سزا ہوتی ہے, تو فوج وہ انہوں نے اپنا واضح موقف رکھا ہوا ہے کہ ہم نے ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹنا, اس کے لیے چاہے کچھ بھی ہو جائے. تو آپ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بیرونی دباؤ جس کے اوپر بنگڑے ڈالے جا رہے تھے, وہ تو پاکستان کی گورنمنٹ نے اور پاکستان کی جو افواج ہیں انہوں نے اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا, اور نہ ہی انہوں نے اس کا کوئی اثر لیا ہے. بلکہ اگر اثر لیا ہے تو یہ لیا ہے کہ فوری طور پر پہلے 25 کو سزائیں دی تھی, جب سے باہر سے یہ سٹیٹمنٹ آنا شروع ہو گئی تو مزید 60 لوگوں کو جو وہ سزائیں دے دی گئی, اور یہ میسج کنوے کر دیا گیا کہ پاکستان اپنے معاملات خود دیکھے گا, جس کو چاہے گا سزا دے گا, جو مجرم ہوگا تو اس کے اندر کوئی مداخلت قبول نہیں ہے.